नमस्कार साथियों, हमारे चैनल WCD हेल्प डेस्क में आपका स्वागत है। अगर आप महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण का अर्थ सजीवों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की वैज्ञानिक परिभाषा। पोषण एक जैव रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए भोजन का उपयोग करता है। पोषण विज्ञान का जनक कौन है और किस देश का निवासी है? पोषण विज्ञान का जनक एंटोनी लवोसियर है और यह फ्रांस का रहने वाला है। पोषण का पूरा नाम प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना है। इसके अंतर्गत एक बहुमंत्रालय अभिसरण पहल का लक्ष्य रखा गया है जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत प्राप्त करना है। पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण का पूरा नाम प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट है। पोषण के प्रकार। पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्वयंपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी अपना पोषण या भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। स्वयंपोषी पोषण कहलाता है जैसे हरे पौधे, हरित जीवाणु इत्यादि। स्वयंपोषी पोषण निम्न दो प्रकार का होता है। पहला प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयंपोषी पोषण और दूसरा रसायन संश्लेषण द्वारा स्वयंपोषी पोषण होता है। विषमपोषी पोषण या इसे परपोषी पोषण भी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करने में असमर्थ होते हैं तथा अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं तथा पोषण की इस पद्धति को विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बाघ, मनुष्य आदि। मानव को निम्न कारणों से पोषण की आवश्यकता होती है। पहला, पोषक जीवों को पोषक तत्व की आवश्यकता पूरा करने में मदद करता है। दूसरा, पोषक तत्व जीवों को ऊर्जा प्रदान करने में। तीसरा, मांसपेशियों का निर्माण करने में। चौथा, बीमारियों को ठीक करने में। पांचवा, खनिज आवश्यकता को पूरा करने में। और छठा, शरीर के विभिन्न भागों को तरल पदार्थ प्रदान करने में मदद करता है। पोषण का महत्व एवं विशेषताएं। पोषण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। पोषण शरीर की संरचना में योगदान करता है। पोषण शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करता है। पोषण शरीर को रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है। पोषण से ही मानसिक वृद्धि होती है और रोगों से शरीर की रक्षा होती है। पोषक या न्यूट्रिएंट्स वे पदार्थ जो हमारे भोजन में मौजूद हैं तथा शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है उन्हें पोषक कहा जाता है। पोषक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो निम्न प्रकार के जैसे विटामिन, वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं। पोषक पदार्थ का दो भागों में वर्गीकरण। पहला, कार्बनिक पोषक या वृहद पोषक। दूसरा, अकार्बनिक पोषक या सूक्ष्म पोषक। कार्बनिक पोषक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा, प्रोटीन और विटामिन होते हैं और अकार्बनिक पोषक या सूक्ष्म पोषक जैसे खनिज लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और क्लोरीन। और बी है जल। अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पोषक तत्व
कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा गंधक हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा हैं। और तीसरा है खनिज लवण, जैसे कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम। हम इन सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बच्चों के शारीरिक विकास में पोषण का निम्नलिखित महत्व है। पहला, शारीरिक वृद्धि और विकास। दूसरा, प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास। तीसरा, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास। चौथा, शारीरिक ऊर्जा एवं क्रियाकलाप के लिए आवश्यक। पांचवा, स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम। छठा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास। अब हम महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण पोषक तत्व: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, मैग्नीज, तांबा, जिंक, मेलाबेडिनम, निकल और क्लोरीन है। भोजन: भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व आवश्यक अनुपात में पाए जाते हैं। यदि कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया जाए अथवा उसकी कमी हो जाए तो इससे शरीर का उपापचय बदल जाता है और अनेक प्रकार की विसंगति या बीमारी पैदा हो सकती है। मूल स्रोत के आधार पर भोजन का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला, वनस्पति से प्राप्त भोजन और दूसरा, पशुओं से प्राप्त भोजन। पहला, वनस्पति से प्राप्त भोजन वह भोजन जिसे वनस्पति से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे चावल, फल, शक्कर, तेल, सब्जियां, बीज, अनाज आदि। पशुओं से प्राप्त भोजन वह भोजन जिसे पशुओं से प्राप्त कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे अंडा, मांस, दूध, दही, संतृप्त वसा आदि। रासायनिक संरचना और स्रोत के आधार पर भोजन को वर्गीकरण: किसी भी संतुलित खुराक में सभी पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसकी मात्रा शरीर की आवश्यकता से कम अथवा अधिक मात्रा में समस्थिति में विकार पैदा कर सकती है। इसके बचाव हेतु भोजन को निम्न प्रकार से रासायनिक संगठन में बांटा गया है। पोषक पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर मुख्यतः 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, रेशे, वसा, खनिज एवं जल। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कुछ खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। शर्करा, स्टार्च और फाइबर मुख्य कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अन्य कार्बोहाइड्रेट में वसा, प्रोटीन शामिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्राथमिक स्रोत है, इसीलिए इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बात करते हैं तो इसमें स्टार्च, शर्करा और रेशे आते हैं। पहला स्टार्च जो कि गेहूं, जौ, मक्का, आलू और सूखी फलियों में पाया जाता है। दूसरा शर्करा चीनी और शहद साथ ही फलों में पाया जाता है। तीसरा रेशे जो कि भोजन के खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियों, साबुत अनाज आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य: पहला वसा का ऑक्सीडेशन करना, दूसरा आवश्यक प्रोटीन बनाना, तीसरा ऊर्जा की आपूर्ति करना, चौथा आंतरिक गतियों को आसान करना, पांचवा जंतुओं और पौधों में भोजन को ग्लाइकोजन और स्टार्च के रूप में संग्रहित करना। कार्बोहाइड्रेट रहित आहार: कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट रहित आहार है मांस, मछली, अंडे, पनीर, मक्खन, तेल, पानी और सादी कॉफ़ी या चाय कार्बोहाइड्रेट रहित आहार में शामिल है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन निम्न हैं। गेहूँ, जई, मक्का, आलू और सूखी फलियाँ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। एक साधारण मानव को एक दिन में कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन एक साधारण मानव को 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट निम्न नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक साहित्य के अनुसार कार्बोहाइड्रेट के पर्यायवाची शब्द हैं चीनी, सैकेराइड, ओथ, ग्लूसाइड, कार्बन का हाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन आदि। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोग निम्न हैं। थकान, ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन, कब्ज, वजन घटना, कीटोसिस आदि रोग कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी निम्न कारण है आहार विकल्प, अपर्याप्त खाद्य पूर्ति, भोजन विकार, कुपोषण विकार या चयापचय विकार आदि। कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाले रोगों का उपचार और प्रबंधन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, आहार में परिवर्तन। दूसरा, पंजीकृत आहार विशेषज्ञ से परामर्श लें। तीसरा, अनुपूरक आहार। चौथा, अंतर्निहित स्थितियों का प्रबंध। पांचवा, शिक्षा एवं जागरूकता का प्रयोग। और छठा, स्वास्थ्य बीमा के महत्व का प्रचार प्रसार कर। अगला पोषक पदार्थ है प्रोटीन। प्रोटीन यह नाइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ है जिसमें अमीनो अम्ल पूरक का काम करते हैं। छोटी आंत के अंकुरों में प्रोटीन का अवशेषण अमीनो अम्ल के रूप में होता है। अमीनो अम्ल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन अपनी रासायनिक रचना में पाए जाते हैं। कुछ अमीनो अम्ल में जिंक, आयोडीन, सल्फर, तांबा तथा आयरन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल को आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में वर्गीकृत किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे ल्यूसीन, लाइसीन, वेलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसीन आदि। अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में बात करते हैं। एलाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिराइन और ग्लीसाइन आदि। प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन पशुओं से प्राप्त जैसे अंडा, दूध और दूध उत्पाद, मछली, समुद्री भोजन, मांस, मुर्गी, सेम, मटर और दालें तथा मेवे और सोयाबीन और कुछ फलीदार दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य। पहला, प्रोटीन पाचक रसों, प्लाज्मा प्रोटीन तथा हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा, प्रोटीन शरीर में वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तीसरा, प्रोटीन सेल प्रोटीनों का निर्माण और निरंतर प्रतिस्थापन के लिए सामग्री प्रदान करती है। चौथा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में पेशीय अंगों का मुख्य पदार्थ है। पांचवा, वह त्वचा, नाखूनों, बाल, ब्लड सेलों, सीरम तथा हड्डियों और दांतों के मैट्रिक्स के घटक भी हैं। छठा, प्रोटीन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है जो ऊतकों में ऑक्सीजन ले जाता है। सातवां, प्रोटीन कोशिकाओं की मरम्मत करने में और नई कोशिकाओं के निर्माण करने में मदद करता है। प्रोटीन निम्न से बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं जिनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो एक साथ जंजीरों में जुड़े होते हैं। प्रोटीन में 20 अलग अलग अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन का महत्व। शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने और नई कोशिकाओं के बनने में मदद करने और प्रोटीन बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में
वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन की अधिकता से क्या नुकसान होता है? शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से आंतों में तकलीफ, निर्जलीकरण, मतली, थकान, सर दर्द हो सकता है। प्रोटीन का लगातार और अधिक मात्रा में सेवन करने से हृदय रोग, रक्तवाहिका विकार, यकृत और गुर्दे की समस्याएं और दौरे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रोटीन निम्न 7 प्रकार का होता है। पहला एंटीबॉडी, दूसरा सिकुड़ने वाला प्रोटीन, तीसरा एंजाइम, चौथा हार्मोनल प्रोटीन, पांचवा भंडारण प्रोटीन, छठा परिवहन प्रोटीन और सातवां संरचनात्मक प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के निम्न कारण होते हैं: कुपोषण, गर्भावस्था, खानपान संबंधी विकार, यकृत विकार, गुर्दों की समस्याएं और सूजन संबंधी आंत्र रोग शामिल हैं। अगला पोषक पदार्थ है वसा। वसा शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में इकट्ठी हो जाती है। वसा की रासायनिक संरचना में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल है। खुराक के लिए वसा का पाचन छोटी आंत में अंकुरों में होता है तथा लेक्टियोल में इसका अवशोषण होकर परिसंचरण में जाते हैं। शारीरिक कोशिकाओं द्वारा आवश्यक वसा का प्रयोग कर लिया जाता है। वसा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा। वसा के मुख्य स्रोत हैं हाइड्रोजेनेटिक वसा, तेल, मक्खन, मीट, अंडे, दूध तथा दूध उत्पाद, गिरीदार फल, तेल, बीज आदि ये सभी वसा के स्रोत हैं। मानव शरीर में वसा के कार्य। मानव शरीर में लगभग 9 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, वसा लीवर और किडनी जैसे अंगों को सहारा देती है। तीसरा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर आवश्यक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। चौथा, वसा शरीर के आंतरिक भागों को चोटों से बचाती है। और पांचवा, वसा त्वचा के रूखेपन से सुरक्षा करती है। वसा में क्या क्या पाया जाता है? वसा में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में वसा के कार्य। वसा शरीर को विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई को अवशोषित करने में मदद करती है। शरीर में वसा कहाँ पाई जाती है? त्वचा के नीचे, दूसरा आंतरिक अंगों के बीच में, तीसरा हड्डियों के आंतरिक गुहाओं में, चौथा अस्थि मज्जा और वसा ऊतक में। सभी जगह पे वसा पाई जाती है। वसा की कमी से निम्न रोग होते हैं। पहला, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की कमी। दूसरा, मानसिक समस्याएं। तीसरा, दिमाग में विकास की दिक्कत और चौथा, मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम। शरीर में वसा बढ़ने से निम्न बीमारियां होती है। सबसे महत्वपूर्ण मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, यकृत रोग, स्लीप एपनिया और कुछ कैंसर रोग शामिल हैं। वसा की अधिकता से किसकी मात्रा बढ़ती है? गलत प्रकार से वसा के अत्यधिक सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। शरीर में वसा की मात्रा कितनी होती है? विशेषज्ञों का कहना है कि 19 से अधिक आयु वर्ग के वयस्कों के लिए कुल वसा का सेवन प्रतिदिन खाई जाने वाली कैलोरी का 20% से 35% होना चाहिए। इसी प्रकार 4 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह 25 से 35% होना चाहिए। 100% वसा वाले भोजन निम्न हैं, जैसे घी, मक्खन, वनस्पति घी, सरसों, सोयाबीन व मूंगफली का तेल। इन सभी में पर्याप्त मात्रा में वसा पाई जाती है।
स्त्री या पुरुष के शरीर में वसा का प्रतिशत। स्त्रियों के लिए स्वस्थ शरीर में वसा की सीमा 25 से 31% और पुरुषों के लिए 18 से 24% होती है। वसा की परिभाषा। वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है, किंतु अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान होती है। वसा में निम्न विटामिन पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के पाए जाते हैं। वसा के प्रमुख 3 प्रकार हैं: संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। अगला पोषक पदार्थ है विटामिन। विटामिन एक रासायनिक यौगिक है जिसकी ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। यह सामान्य उपापचय के लिए ज़रूरी है। विटामिन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? कांसीमिर फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। विटामिन निम्न से बनता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिसका अर्थ है कि वह पौधे या जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। खनिज अकार्बनिक तत्व होते हैं जो मिट्टी और पानी से आते हैं और पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं या जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। विटामिन के प्रकार। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा, पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और विटामिन डी। दूसरा, पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पेरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम बारी बारी से एक एक विटामिन जानेंगे। पहला है विटामिन ए। यह कोशिकाओं की वृद्धि और विभेदीकरण में सहायता करता है। यह हड्डियों के विकास और रोग क्षमता तथा संक्रमण के लिए प्रति सुरक्षा में वृद्धि करता है। शरीर में विटामिन की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग हो सकते हैं। अगला है विटामिन डी। मनुष्य में इसका संश्लेषण धूप के द्वारा होता है। यह कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाकर उसके उपापचय को नियमित करता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन B1 थाइमिन। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह विटामिन ज़रूरी है। इसके अभाव में लैक्टिक अम्ल और पायरुविक अम्ल जमा हो जाता है। इसके अभाव में बेरी रोग हो जाता है जिससे पेशीय क्षय हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है। विशेषकर आँखों और त्वचा के रोग एवं इसकी कमी से धुंधला दिखाई देता है। इसके स्रोत खमीर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत और अंडे हैं। विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। यह विटामिन DNA संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए ज़रूरी है। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा बड़ी आंत में किया जाता है। फॉलिक अम्ल की कमी से कोशिका का विभाजन तेजी से होने लगता है। अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है विटामिन B3 या नियासिन। वसा के चयापचय के समय नियासिन कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन को रोकता है।
नियासिन पनीर, मछली, खमीर, साबुत अनाज, गिरीदार फलों और अंडों में पाया जाता है। इसकी कमी से भूख न लगना, उबकाएं आना, निगलने में कठिनाई, त्वचा का लाल होना और मानसिक विकार संभव है। अगला है विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। यह विटामिन अमीनो अम्ल के उपापचयी और न्यूक्लिक अम्ल अणुओं तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण में सहायता करता है। यह विटामिन अंडे की जर्दी में, सोयाबीन, मांस, यकृत और खमीर आदि में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B12। इसे साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से तंत्रिका विकृति, मेरुरज्जु क्षय होता है तथा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसके स्रोत हैं यकृत, मांस, अंडे, खमीर, तरल पदार्थ आदि। विटामिन B7 या बायोटीन। इसका संबंध कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से है। यह खमीर, अंडे के पीले भाग, वृक्क और टमाटर में पाया जाता है और इसका संश्लेषण छोटी आंत में होता है। विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड। यह अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायता करता है। अगला है विटामिन C। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। यह बॉडी ऊतकों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसकी दैनिक ज़रूरत 40 मिलीग्राम है। इसकी कमी से रुधिर वाहिकाएँ भुरभुरी हो जाती है, जख्म भरने में देरी लगती है, मुंह के चारों ओर त्वचा के फटने को स्कर्वी कहते हैं। इसके अलावा मुखपाक और मवाद युक्त पदार्थ का स्राव भी होता है और यह विटामिन नींबू जाति के फलों जैसे संतरा, टमाटर, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे विटामिन के कार्य। विटामिन के निम्न कार्य हैं। पहला, हमारे शरीर का चयापचय करना। दूसरा, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तीसरा, हड्डियों का निर्माण में सहायता करना। चौथा, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है। विटामिन किससे बनता है? विटामिन कार्बनिक पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि वह पौधे या जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। इसी प्रकार खनिज अकार्बनिक तत्व होते हैं जो मिट्टी और पानी से आते हैं और पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। यह जानवरों द्वारा खाए जाते हैं। आपके शरीर को बढ़ाने और स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम जैसे कुछ खनिजों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे। विटामिन का राजा कौन है? आम को विटामिन का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन A, B, C, E और K का भंडार पाया जाता है। इसीलिए आम को फलों और विटामिनों का राजा कहा जाता है। मानव शरीर में कितने विटामिन होते हैं? मानव शरीर में कुल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से 8 विटामिन B समूह से आते हैं। पानी में घुलनशील कुल कितने विटामिन होते हैं? पानी में घुलनशील कुल 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। इसमें राइबोफ्लेविन, थाइमिन, निकोटीन, फोलेट, विटामिन B6, बायोटीन, पैंथोटेनिक एसिड और विटामिन B12 शामिल है। खनिज लवण। खनिज लवण भोजन के अकार्बनिक लवण होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विकास और रखरखाव के लिए जीवित जीवों द्वारा निगला या अवशोषित किया जाता है। यह शरीर के उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ हैं और एंजाइम तथा विटामिन के आवश्यक अंग होते हैं। खनिज लवण क्या है? उदाहरण सहित। खनिज लवण हड्डियों, दांतों, विभिन्न पेशियाँ तथा
उत्तकों के निर्माण के लिए आवश्यक घटक होते हैं। शरीर में हड्डियों की वृद्धि एवं स्वास्थ्य खनिज लवण जैसे कैल्शियम एवं फास्फोरस की आवश्यकता पर निर्भर होता है। खनिज लवण क्या देता है? खनिज लवण भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। यह खनिज लवण पशु और वनस्पति उत्पादों दोनों में अलग अलग मात्रा में पाया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पशु उत्पादों में लोहा और जस्ता अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज लवण की कमी से क्या होता है? खनिज की कमी सूक्ष्म पोषक तत्व जो जीव के उचित स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसका कारण खराब आहार उपयोग, लिए गए खनिजों का खराब अवशोषण या खनिज के अवशोषण के बाद में जीव द्वारा खनिज के उपयोग में शिथिलता हो सकती है। इन कमियों के परिणाम स्वरूप एनीमिया और गलघोटू, हृदयघात, मंदबुद्धि एवं कैंसर सहित कई विकार हो सकते हैं। खनिज लवण का हमारे शरीर में महत्व। खनिज लवण कंकाल और कोमल उत्तकों से संबंधित संरचनात्मक कार्यों तथा न्यूरोमस्कुलर संरचना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन परिवहन और एंजाइम गतिविधि सहित सभी नियामक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत कौन सा खनिज लवण है? कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3%, फास्फोरस 1%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, मैग्नीशियम 0.004% और अन्य 0.046%। इसी प्रकार मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों का औसत प्रतिशत: जल 63%, प्रोटीन 17%, वसा 12%, खनिज लवण एवं विटामिन 7% और कार्बोहाइड्रेट 1% पाया जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? मानव शरीर में कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और दूसरे स्थान पर फास्फोरस है। अब हम एक एक करके खनिज लवण के बारे में जानेंगे। पहला है सोडियम। यह लवण अर्थात सोडियम क्लोराइड के रूप में खुराक में लिया जाता है। स्रोत: कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली, मीट, अंडे, सॉल्ट और मौसमी भोजनों में पाया जाता है। एक मनुष्य को इसकी 5 से 20 ग्राम दैनिक उपयोग हेतु आवश्यकता होती है। सोडियम के कार्य या महत्व: पहला, यह तंत्रिका संवेदों के प्रसारण करता है। दूसरा, पेशियों के संकुचन में। तीसरा, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट या स्थिरता को बनाए रखता है। पोटेशियम, यह कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला तत्व है और कोशिकाओं के विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाएं करता है। यह तंत्रिका संवेदों के परिवहन, इलेक्ट्रोलाइट स्थिरता को कायम रखता है और पेशियों के संकुचन में सहायता करता है। एक मनुष्य को दैनिक ज़रूरत में इसकी 3.5 ग्राम की आवश्यकता होती है। अगला खनिज पदार्थ है फॉस्फेट। फॉस्फेट कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों के एनिमल का निर्माण करता है और फॉस्फेट के स्रोत लीवर, जई का आटा और पनीर आदि है। फॉस्फेट एडेनोसाइन त्रिफॉस्फेट का महत्वपूर्ण घटक है जो कि शारीरिक कोशिकाओं का एनर्जी स्टोर है। अगला खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों का एनिमल का महत्वपूर्ण तत्व है। यह पेशियों के संकुचन और रुधिर के जमाव के लिए भी ज़रूरी है। कैल्शियम दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मांस एवं अनाज आदि से प्राप्त होता है। कैल्शियम बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है। यह संतुलित भोजन में मिल सकता है। कैल्शियम शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है।
अगला खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह मेटाबॉलिक रेट को कायम रखने में सहायता करता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे गलगंड कहते हैं। मानव शरीर में इसकी पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली, समुद्री खाद्यान्न, जल और कुछ सब्जियों से प्राप्त की जा सकती है। अगला है आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। स्त्रियों और गर्भवती स्त्रियों में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन के स्रोत मीट, हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रेड, यकृत, सलाद, किशमिश आदि सभी पदार्थों में आयरन पाया जाता है। अगला पदार्थ है पानी। पानी हमारे शरीर के कुल भार का 70% है। शरीर में इसका संतुलन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो गुर्दों की छोटी नली में पानी के पुनः संरक्षण और अवशोषण में सहायता करता है। निर्जलीकरण से बचने के लिए पानी पर्याप्त पीना चाहिए। इसीलिए यह भी संतुलित भोजन का एक अंग है। मानव शरीर में पानी के कार्य। पहला, यह रुधिर और ऊतकों के द्रव्य का मुख्य भाग है। दूसरा, यह शरीर में पदार्थ का परिवहन करता है। तीसरा, नमीयुक्त आंतरिक पर्यावरण का प्रबंध करता है। चौथा, कोशिकाओं की अंदर एवं बाहर की सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। धन्यवाद साथियों। ये थी पोषण और स्वास्थ्य टॉपिक से पोषण के बारे में कुछ जानकारी। आप इसी प्रकार की और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं।